नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं मान गया आप लोगों को आपका प्यार, आपका स्नेह कुछ भी करा सकता है। इन साहब के भी पसीने छुड़ा सकता है। ये देश की ताकत है, ये देश के लोगों की ताकत है। जब देश के लोग खड़े होते हैं तो साहब को पसीने आते हैं। मैंने महसूस किया सिर्फ एक खबर पर। 2 दिन पहले मैंने साहब के एक दोस्त की खबर चलाई। पहचानते होंगे आप, जानते होंगे, अंबानी साहब। जलवा है अंबानी साहब का। साहब के दोस्त हैं, साहब के बहुत प्यारे दोस्त हैं। और मेरी उस खबर पे क्या क्या हंगामे हुए हैं ये आज आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। साहब ने अपनी दोस्ती को भी किनारे कर दिया जब लगा कि बाजी हाथ से निकल जाएगी। दिन ऐसे चल रहे हैं, समय ऐसा चल रहा है कि ऐसा लगता है अच्छे दिन का वादा करने वाले साहब और उनकी सरकार के खुद के दिन आजकल अच्छे नहीं चल रहे हैं। जितना जितना 2024 का लोकसभा चुनाव पास आ रहा है उतना उतना साहब और उनकी सरकार के ग्रह नक्षत्र बिगड़ते जा रहे हैं। तभी तो 2023 की शुरुआत से पहले ही, जहां आपको याद होगा, हिमाचल में चुनाव से पहले साहब को हार का सामना करना पड़ा और राज्य से उनकी सत्ता चली गई। तो वहीं जब 2023 आगे बढ़ा तो दक्षिण भारत में भाजपा और साहब को तगड़ा झटका लगा और उनकी दक्षिण में प्रवेश की एकमात्र उम्मीद कर्नाटक में भी टूट गई। क्योंकि साहब के लाख जतन करने पर, बजरंगबली तक को चुनाव में मैदान में लाने के बावजूद कर्नाटक चुनाव में भाजपा या साहब को कोई सफलता हाथ नहीं लगी। साहब परेशान है। वहीं एक और जो साहब को हार का गम सता रहा था, वहीं दूसरी ओर देश का एक राज मणिपुर जल रहा था। लोगों की जानें जा रही थी, महिलाओं के साथ बर्बरता की हदें पार हो रही थी। लेकिन इन सब बातों को दरकिनार करके साहब अपनी अमेरिका की यात्रा में मशगूल थे। मणिपुर में लगी हिंसा दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी और साहब अमेरिका में बिजी थे। इस मामले पर कुछ भी बोलने से बचते रहे। लेकिन उसके बाद जब मणिपुर में महिलाओं से बर्बरता करने वाला एक वीडियो सामने आया, पूरे देश का सर शर्म झुका दिया। घटना के सामने आने के बाद देश से लेकर विदेश तक में प्रधानमंत्री मोदी और सरकार की, साहब की बहुत आलोचना की गई। लेकिन साहब कोई फर्क नहीं है, साहब अमेरिका में टाटा बाय बाय कर रहे थे। इस घटना ने साबित कर दिया कि मणिपुर में भाजपा की डबल इंजन सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। 24 घंटे में के अंदर फिर बम चले, 3 लोगों की वहां हत्या कर दी गई। साहब को कोई फर्क नहीं। पहली भी हिंसा में साहब अमेरिका में थे। डबल इंजन की सरकार मणिपुर में नहीं, हरियाणा में भी फेल हो चुकी है। मणिपुर की घटना पर साहब सिर्फ 36 सेकंड बोले, मणिपुर अभी भी जल रहा है। प्रधानमंत्री जी चुप्पी साधे। हरियाणा में हिंसा की आग भड़क रही है। देखते देखते पूरा राज हिंसा की चपेट में आ गया। लेकिन साहब के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। साहब बोलने को राजी नहीं। इस हिंसा ने साबित कर दिया कि साहब और डबल इंजन की सरकार देश के माहौल और कानून व्यवस्था को संभाल नहीं सकती। लगातार मोदी सरकार देश से लेकर दुनिया तक निशाने पर है। विपक्ष के लोग लगातार साहब को, सरकार को घेरने में लगे हैं। मणिपुर मामले में चर्चा की मांग कर रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी बीजेपी और पीएम मोदी की मुश्किलों को बढ़ा दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दे दी। कांग्रेस से कहा है कि जल्दी से जल्दी सदस्यता बहाल करिए। कांग्रेस चाहती है कि उनका शेर राहुल गांधी लोकसभा में आए और
राहुल के वापस सदन में आने की खबर से भाजपा साहब बेचैन हो गए हैं। उनको लग रहा है कि अब राहुल आके जो सवाल करेंगे, जो दोस्तों की बात करेंगे, वो बहुत परेशानी भरा होगा। इस बीच में साहब की सरकार के फैसले को लेकर काफी उन्हें फजीयत और जिल्लत का सामना करना पड़ा और आखिरकार 4 PM में खबर आने के बाद साहब की सरकार को फैसला टालना पड़ा। मैं बात कर रहा हूं उस फैसले की जिसके जरिए साहब ने अपने सबसे प्यारे दोस्त, वही दोस्त जो अमेरिका में व्हाइट हाउस में डिनर में साहब के संग था, जिनकी पत्नी साहब की सरकार की तारीफ करते समय दिन रात एक कर देती हैं, उन्हीं साहब के दोस्त मुकेश अंबानी को साहब ने फायदा पहुंचाने की एक योजना बनाई थी। लेकिन 4 PM की खबर ने यह प्लान लाखों लोगों तक पहुंचा दिया। लोगों ने ट्वीट किए, देश भर में वायरल हुआ। देश भर में यह खबर गई कि साहब किस तरह आपकी जेब को काटकर अपने इस दोस्त को देना चाहते हैं। अब चारों तरफ जब फजीयत हुई तो सरकार ने अपने फैसले को टाल दिया, या मैं यूं कहूं कि अपने दोस्त के साथ जो डील हुई उसके थोड़ा पलट गए साहब। दरअसल 3 अगस्त को सरकार ने लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। 3 अगस्त को एक अधिसूचना जारी करके इन सभी आइटमों के आयात पर साहब की सरकार ने तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट समेत 7 आइटमों के आयात को अचानक प्रतिबंधित कर देने के बाद इंडस्ट्री में तीखी प्रतिक्रिया हुई। लोग आलोचना करने लगे क्योंकि ये फैसला साहब ने अपने इस प्यारे दोस्त मुकेश अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस जियो को फायदा पहुंचाने के लिए लिया था। दरअसल 3 अगस्त को सरकार के लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट के आयात पर बैन लगाने के तत्काल पहले मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो ने लैपटॉप और टैबलेट लॉन्च कर दिए थे। उन्हें दुनिया का सबसे सस्ता लैपटॉप बताकर इन साहब के दोस्त साहब ने सबसे सस्ता लॉन्च बताया था। ये कहा था कि ये लैपटॉप जियो बुक के नाम से लॉन्च किया है। कंपनी का कहना, रिलायंस का कहना कि हमने जियो बुक को खास तौर पे छात्रों के ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया। सबसे बड़ी बात, इस जियो बुक की बिक्री 5 अगस्त से शुरू होनी थी और 3 अगस्त को साहब ने अचानक लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर और टैबलेट के आयात पर बैन लगाने को सीधा मुकेश अंबानी की कंपनी से जोड़ दिया। हमने बताया था, 3 दिन पहले बताया था कि साहब क्या खेल करने जा रहे हैं, डिटेल से बताई थी। वैसे भी कोई पहला मौका नहीं है जब साहब अपने दोस्तों को सरकारी तरीके से मदद पहुंचा रहे हो। ऐसा कई मौके पे करते आए हैं साहब। ऐसे ही साहब ने एक बार और भी करने की सोची थी। साहब को ये उम्मीद नहीं थी दरअसल कि उनकी इस रणनीति को कोई समझ जाएगा। लेकिन जब हर कोई साहब का ये अंबानी प्रेम 4 PM को देखने के बाद समझ गया तो मजबूरन सरकार को अपने इस तत्काल प्रतिबंध वाले फैसले में बदलाव करना पड़ा। ये जीत 4 PM की नहीं, ये जीत जनता की है। दरअसल जब ये हर जगह ये बात फैल गई, हमारे वीडियो को काट के ट्विटर पे, फेसबुक पे लोग कहने लगे कि देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ये साहब कर क्या रहे हैं, तो अपने दोस्त को बढ़ावा दे रहे हैं। ये दोस्त को बढ़ावा देने वाली नीति है या चीन पर हमला करने का ड्रामा है। तो लगातार हो रही इस फजीयत को रोकने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए सरकार ने इस फैसले में बदलाव कर दिया। दरअसल पहले सरकार ने इन आइटमों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी, लेकिन अब जब हंगामा मच गया तो इसकी सीमा 31 अक्टूबर तक की बढ़ा दी। यह है आपकी ताकत। इस नई अधिसूचना में सरकार ने इन आइटमों के आयात के लिए लाइसेंस के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक की मोहलत दे दी। यानी अब
साहब के इस दोस्त साहब को अपने मोबाइल के बाद टैबलेट और कंप्यूटर बेचने में थोड़ी परेशानी तो होगी। यानी अब ये फैसला जो अभी लागू हो रहा था, अब ये 1 नवंबर से लागू होगा। साहब को समझ आ गया, साहब को डर लग गया। अधिसूचना जारी कर दी कि पहले से आयात किया गया सारा माल 31 अक्टूबर तक बिना लाइसेंस के मंगाया जा सकता है, लेकिन 1 नवंबर से इन सामान के आयात के लिए लाइसेंस अनिवार्य होगा। इस अधिसूचना के दायरे में लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर, बेहद छोटे कंप्यूटर और सर्वर आएंगे। आप सोच सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं, इस देश में ये भी होगा। पूरी सरकार एक उद्योगपति के आगे ऐसे बिछ जाएगी। ऐसे फैसले इस उद्योगपति के पक्ष में लिए जाएंगे। आपकी जेब इस उद्योगपति के लिए खाली कर दी जाएगी। कभी सोचा था आपने? कभी कल्पना की थी आपने? कभी कल्पना कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि वहां राष्ट्रहित की बातें, वहां देश हित की बातें बड़ी बड़ी कर दी जाती हैं और फायदा अंबानी साहब को पहुंचाया जाता है। पिछले 3 साल खासतौर कोविड महामारी के दौरान लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट जैसे आइटमों की मांग काफी बढ़ी है। मांग बढ़ने के साथ इनके दाम भी बढ़े हैं। इसी बात को ध्यान में रख के लाला जी ने, अंबानी जी ने लैपटॉप लॉन्च किए और जोड़ी नंबर 1, इस जोड़ी ने पूरा प्लान एक साथ कर दिया। गजब है दोस्त हो तो ऐसा। 15 अगस्त से पहले लगातार बिक्री बढ़ती है। ऐसे में लैपटॉप, टैबलेट्स बढ़ेंगे, बिक्री बढ़ेगी, दीपावली तक पीक पे जाएगी। स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्रों की संख्या बढ़ने वाली है। ऐसे में लैपटॉप, टैबलेट की मांग देश में तेजी से बढ़ेगी। इसलिए जैसे ही अंबानी का लैपटॉप लॉन्च हुआ, सरकार ने बाकी लैपटॉप के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। जब देश में भारी कंपनियों के लैपटॉप, टैबलेट पर प्रतिबंध लग जाएगा तो जाहिर है इनके लैपटॉप सस्ते होंगे और मजबूरी में अंबानी साहब की कंपनी के लैपटॉप और टैबलेट आप खरीदेंगे। और फिर उसके बाद अंबानी साहब के पास भी मनमाफिक बढ़ोतरी करने का विकल्प बचेगा, क्योंकि बाहर से तो आएंगे ही नहीं। समझ गए ना आप खेल? हमें इसमें भी कोई समस्या नहीं है। आप लगा दीजिए प्रतिबंध, दे दीजिए अंबानी साहब को। अगर अंबानी साहब रतन टाटा जैसे उद्योगपति हों तो, अगर अंबानी साहब इस देश में प्यार मोहब्बत की बातें करें तो, अगर साहब का ये दोस्त इस देश में मोहब्बत की बातें करे तो देश दे दीजिए। मगर ये शख्स, प्रधानमंत्री के साथ खड़ा ये शख्स, इस देश में आग लगाना चाहता है। इसके चैनल पर चोपड़ा और देवगन जैसे लोग जहर बोलना चाहते हैं समाज में, इस देश में। वो चाहते हैं कि धर्म के नाम पर दीवारें खड़े हो जाएं, आपका दिमाग तेजाब में बदल जाए। इनके चैनल के, क्या इनको पता नहीं इनके चैनल पे चल क्या रहा है? क्या संभव है कि अंबानी को पता ना हो कि उनके चैनल पे कैसे जहरीले थंबनेल बनाए जा रहे हैं? और क्या संभव है कि साहब को पता ना हो कि उनका ये दोस्त अंबानी इस देश में नफरत का कैसा कारोबार करना चाह रहा है? मैं और आप दोनों जानते हैं कि हरियाणा के दंगों में भी इनके चैनल की आग काम भर का काम कर गई। दिन भर वो नफरत भरी बातें इस चैनल पे होती है। और साहब का ये दोस्त जब खुद के रहने के लिए आशियाना ढूंढता है तो एक मुस्लिम बाहुल देश दुबई में हजारों करोड़ का बंगला खरीदता है, लंदन में बंगला खरीदता है, और इस दंगों में बेकसूर हिंदुस्तान में मारे जाते हैं। तो साहब की क्या ड्यूटी नहीं है?
अपने इस दोस्त के लिए जहां आप लैपटॉप कंप्यूटर के आयात पर रोक लगा दे रहे हो जिससे दोस्त का धंधा बढ़े, तो इस दोस्त से नहीं कह सकते हो अपने चैनल पर ये आग लगाने वाले थंबनेल बंद करो। जो देश में एकता की बातें करते हैं उन चैनलों को धमकाने के लिए एजेंसी लगा देते हो, उनको जेल भेज देते हो। ये जो आग लगाता है, जिसका चैनल देश में जहर होता है, उसके लिए आप धंधे के दरवाजे खोल देते हो। लेकिन ये देश की ताकत है, ये देश की ताकत है जब साहब को अपने फैसले वापस लेने पड़ रहे हैं। ये आपकी ताकत है, ये देश की मोहब्बत की ताकत है। ये देश अब मोहब्बत की दुकान खोलेगा, हर घर में प्यार का संदेश देगा। आपकी ड्यूटी है, अपने अड़ोस पड़ोस से कहिए इस जहरीले चैनल को, इनके जहरीले चैनल को देखना बंद कर दें। जो चैनल आपके बीच में दीवार खड़ी करे, आपके पड़ोसी, आपके मोहल्ले के लोगों के बीच में दीवार खड़ी करे, सोशल मीडिया पे इसका बायकॉट कर दीजिए। इनकी हैसियत वैसी भी खत्म हो रही है, इनके चैनल लोग लगातार देखना कम कर रहे हैं, इसीलिए इनकी बैलेंस शीट चैनल की नीचे आ रही है। आप इस ड्यूटी को निभाइए। सोशल मीडिया पे लिखिए कि मत देखो ये चैनल भाई भाई के बीच में दूरी बढ़ा रहे हैं। आप ऐसा करेंगे तो साहब को समझ आएगा, क्योंकि साहब के लिए परेशानी भरी बात यह है कि 2024 बहुत पास है। और ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, साहब को यहां तक पहुंचना है। साहब को फिर 2014, 2019 के बाद 2024 में इस बिल्डिंग में बैठना है। और इस बिल्डिंग को वो लोग रोक रहे हैं जो समाज में प्यार बढ़ाना चाहते हैं। साहब को समझ आना चाहिए, प्यार की बातें करोगे तभी इस बिल्डिंग में जा पाओगे, वरना नेता विपक्ष से संतोष करना पड़ेगा। अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा। हमारे राज्यों के चैनल हैं 4PM यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा। अपनी राय जरूर बताइएगा, ये मेरा आपसे अनुरोध है। शुक्रिया, थैंक यू।